ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन लियो। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या आने वाली है। नॉट ओवरऑल एनर्जी, साईं बाबा का मैसेज है। साईं बाबा का क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्या संदेश आ रहा है इस हफ्ते। ओके, मास्टर्स विल। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, ओके, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, इट इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल। आपके जो मास्टर हैं, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो जब आप ये बात मान लेते हैं तो चीज़ों से डील करना बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो गो थ्रू इट विद अ स्माइल। तो इस हफ्ते आपके लिए ये मैसेज है, वट एवर इट इज़ हैपनिंग, गुड बैड और एनीथिंग, बस ये सोच के चलिए कि ये उनकी मतलब उनकी मर्ज़ी से है। ठीक है, तो आपकी मुझे लगता है वहीं प्रॉब्लम्स आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, वो उनकी इच्छा है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, आप देखते हैं आगे क्या हो रहा है। रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। कन्फ्यूजन, देयर इज़ कन्फ्यूजन। आई थिंक कोई आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है यू आर कन्फ्यूज्ड। यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट्स, आई डोंट नो। मतलब हो सकता है कि कोई अपने आप को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि मतलब कंफ्यूज है इस रिलेशनशिप को लेके कि क्या करना है, या सामने वाला आपका है भी कि नहीं है। आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी ये हमें दिखाई दे रहा है। या कोई कह रहा है कि अपनी लिमिट्स में रहो, या कोई कह रहा है कि नहीं, तुम यू आर माइन, तुम मेरे हो या मेरी हो, आई डोंट नो। आपकी तरफ से देखते हैं क्रश। ऑब्वियसली यू हैव दैट क्रश ओवर दिस पर्सन, कि आपके मन में उस पर्सन के लिए वो स्पेशल फीलिंग्स है। ओके, एंड यू लाइक दिस पर्सन। हो सकता है कि आप इस पर्सन को मतलब जैसे होता है ना कि आप किसी को बेहद पसंद करते हैं, तो वो चीज़ है। और मतलब फेवरेट पर्सन है आपके, ये जो भी पार्टनर है लियो, तो आपकी ये एनर्जी है कि आप इनको बेहद पसंद करते हैं। और ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, अपोलॉजी, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट। ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं सिचुएशन को। उनके मन में ये फीलिंग हो सकती है कि ये सिचुएशन हो, या जो भी आप लोगों के बीच में है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा? दे डोंट ट्रस्ट यू। योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, या आप नहीं कर पा रहे, या वो नहीं कर पा रहे, वट एवर इट इज़। सो जो डाउट है वो क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कोई है सो इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। आई थिंक अगेन वहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ डिसीजन है। इट्स टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को लेके कुछ डिसाइड करें। ठीक है, ये वो आपको कहना चाहते हैं। सो आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? सेल्फ हीलिंग, टेकिंग टाइम। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का वो एक थोड़ा सा सेपरेशन फेज टाइप चल रहा है, जिसमें आप हील कर रहे हैं। ओके, खुद को हील कर रहे हैं। सेल्फ हीलिंग, टेकिंग टाइम, डिफ़िकल्ट टू कोप अप विदाउट योर विथ योर एटीट्यूड। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड को झेल नहीं पा रहे हैं, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब आप लोगों के लिए आउटकम भी वही दिखाई दे रहा है। टू फर्दर क्लैरिफाई, मुझे ऐसा लग रहा है समबडी इज लीविंग, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। हो सकता है कि कोई लेट गो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं द फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग। ओके, मुझे नहीं पता आप हस्बैंड वाइफ है कोई भी हैं, बट फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है आपने कस्में खाई हैं एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे को लेट को नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू ग्रो और ओल्ड। मतलब आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर, एक दूसरे के साथ बूढ़े होना चाहते हैं। फाउंडेशन जो है तो दैट इज, तो चाहे कोई छोड़ के चला जाए, चाहे कोई आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसी हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू। ठीक है, तो आगे चल के आप दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, ये आपको डिवाइन कहना चाहता है। तो कीपिंग द पेशेंस, की मतलब पेशेंस रखना, वेट करना कि चलिए देखते हैं भगवान की क्या मर्जी है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? भाई सिंगल्स ध्यान रखिए, होल्डिंग ऑन, देयर इज समथिंग फेक, यू आर नॉट द वन आई लव्ड। मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, फेक है, कुछ है, आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, किसी ने मास्क पहना था, वट एवर इट इज़।
किसी से आप अलग हो गए हों या कुछ है, कुछ चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हों या आपको कुछ क्लैरिटी दे रहे हों। तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आपको इस पर्सन को एंटरटेन करना है कि नहीं है या क्या है। या अगर आप किसी से मिलते हैं तो फिर थोड़ा टाइम लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लीजिए। नाउ लियो, अबाउट योर करियर, यू हैव दैट चार्म, ओके। आप अपने करियर में वट एवर इट इज़, आपके अंदर वो एक चार्म है और ये जो हफ्ता है करियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, ओके। लाइक यू मेस्मराइज पीपल, लाइक आप अपने चार्म से, अपनी ब्यूटी से, वट एवर इट इज़, लाइक पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू। सो हो सकता है कि ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है इन योर वर्क, ओके। दैट मतलब अच्छा है ना कि आप इस चीज़ को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कीजिए। यूज़ योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कीजिए। ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। लकी यू, दिस इज़ योर लकी टाइम। ये टाइम है, ये आपके लिए लकी हो सकता है, आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। तो यस, इसका सही इस्तेमाल कीजिए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। अटेंशन, बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं फाइनेंसेस से रिलेटेड, ओके, तो थोड़ा सा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है, बिकॉज डिवाइन आपको ये कह रहे हैं प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स। तो अपनी नीड्स और वांट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। आपकी नीड्स क्या है और आपकी वांट्स क्या है, इनको प्रायोरिटाइज करके चलना है। ऑफ कोर्स थिंग्स आर गोइंग गुड, ओके। और आपके अंदर वो नेचुरल टैलेंट है और जो आप वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन विद फाइनेंसेस आई थिंक थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। अगेन, जो भगवान की मर्जी है ना। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू फॉर सो गाइडेंस ये है ओके। सो आई थिंक यू आर फीलिंग, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो आपको टेंस्ड कर रही है लियो, कुछ ऐसा हो सकता है। आपको डिवाइन कह रहे हैं जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद पे काम कीजिए, ठीक है। और या हो सकता है कि आप किसी चीज़ से दुखी हैं, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं मतलब उनसे बात कीजिए, ओके। बिकॉज ऑब्वियसली साईं बाबा का ये मैसेज है कि कुछ भी हो रहा है इट्स हैपनिंग जस्ट बिकॉज कि वो डिवाइन चाहते हैं, उनकी मर्जी है। सो कनेक्ट विद इट, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए और यू कैन टॉक टू देम, ओके, कि आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इट्स ऑल्सो अबाउट, ये कोई लव मैटर भी हो सकता है, ओके। सो डोंट आइसोलेट योर सेल्फ। और कभी कभी ये ज़रूरी होता है सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। एंड सो हाँ, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है, रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है, करियर को लेके भी हो सकती है, कि अगर कोई ऐसा टाइम है कुछ, तो ताकि आप समझ पाएँ कि आगे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, या आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ओके। सो दैट यू कैन डिसाइड एंड अंडरस्टैंड। सो एक पीरियड ऑफ होता है ना नथिंगनेस, जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट और फेथ की ज़रूरत पड़ती है डिवाइन में, ठीक है। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड स्टॉप जगलिंग, और जल्दी ही आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, डोंट वरी। सो ये आपकी रीडिंग है और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।